नंगे हो जाओगे, एकदम नंगे हो जाओगे, तुम्हारे पास खुद के कपड़ों के पैसे नहीं बचेंगे भाई। तुम भाई कहाँ वहाँ 250-300 की टी शर्ट खरीदने वाले, वहाँ उस लड़की के अलग खर्चे पड़े हैं। पटाना बहुत ईजी होता है भाई, पर मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लड़की की गलती नहीं है इसमें, बिल्कुल भी, बिल्कुल जीरो। सोल्यूशन इसका ये है, बहुत हार्ड स्टेटमेंट है बट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वीडियो शुरू होने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आई एम प्रोवाइडिंग माई मेल राइट हेयर एंड आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए उस पर मैं वीडियो बनाऊँ, या फिर अगर आपको कोई सोल्यूशन चाहिए किसी चीज़ का, यू कैन कॉमेंट डाउन, या फिर आपको मुझे मेल कर सकते हो अच्छे खासे डिस्क्रिप्शन के साथ, एंड आई एम गोना मेक वीडियो ऑन इट। लेट्स गो। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। वेरी थैंक यू फॉर दी रिस्पॉन्स दैट आई गॉट इन 2 वीडियोज़ जो मैंने पहले डाली थी, एंड वेरी थैंक यू फॉर दैट। लेट्स गेट ऑन द वीडियो। आज का टॉपिक है लड़की औकात में पटाओ या फिर आप डेटिंग औकात में करो। दिस इज स्पेसिफिकली टारगेटेड फॉर अपने भारतीय मर्दों के बारे में, भारतीय लड़कों के बारे में। तो आजकल देख मेरे को क्या आ रहा है कि लड़के हमेशा अपने ओहदे से ऊपर या अपने स्टैंडर्ड से ऊपर लड़की पटा लेते हैं और उनका जेब खाली होने लगती है। अब हीरो बन के लड़की तो पटा ली, बट वो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो रहा है क्योंकि वो लड़की आती है काफ़ी महंगे बैकग्राउंड से। द गर्ल हैज़ अ रियली हाई स्टैंडर्ड देन द बॉय। पुनीत सुपरस्टार वाली बात है यार कि आजकल के मिडिल क्लास लड़के पार्टी अटेंड करते हैं ताकि वो कोठे बंगले वाली लड़कियों को पटा सकें। फैक्ट है ये, तो कितनी बार दिखता है मुझे। इस चीज़ की वजह से दिक्कत ये आ रही कि लड़का और लड़की के बीच में बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल का डिफरेंस है और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिफरेंस है। उस चीज़ की वजह से क्या हो रहा है, उन दोनों की रियलिटी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। लड़के की माँ अगर घर में दाल चावल बना रही तो लड़की की माँ स्पैगेटी बना रही है। ये ऐसा डिफरेंस होता है घर में, ये आपने भी देखा होगा। वहाँ पे घर पे लड़का अगर दाल चावल खा रहा है तो बाहर वो अपनी बंदी को स्पैगेटी, ब्रुशेटा, आई डोंट नो व्हाटएवर जो भी खिला रहा है वो रेस्टोरेंट्स में, वहाँ पे 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार का बिल दिए पड़ा है। लुई वुइटन का पर्सेस दिए जा रहे हैं, 8-9 हज़ार के तो उसके पर्सेस आते हैं लुई वुइटन का। अगर आप कभी आप देखो, पैसे लुटाए पड़े हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जॉब से पैसा बच नहीं रहा है, बंदियों में उड़ा रहे हैं। पुनीत सुपरस्टार ने बहुत ही सही लाइन पकड़ी थी, कोठी बंगले वाली लाइन, क्योंकि आजकल बेसिकली वही हो रहा है। आजकल लड़के काफ़ी ज़्यादा ही अपने औकात से बाहर लड़कियां पटा रहे हैं। देखो दिक्कत उसमें ये चीज़ आती है कि आप पटा तो लेते हो, पटाना बहुत ईजी होता है भाई, पर मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। दैट्स द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब पटाने में क्या होता है, पटाने में 1-2 बार महंगे रेस्टोरेंट ले गए, बट वो 1-2 बार का तो रहता नहीं। कभी आपको उसको डेट पे ले जाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंट रिलेशनशिप पे आ गए, फ्रीक्वेंट डेट्स पे ले जा रहे हो, 4,000-5,000 का पर डेट का खर्चा बढ़ रहा है। क्या पता कभी ज़्यादा भी बैठ जाए। आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तो पता ही है वो कैसे काम करती हैं। तो आधी चीज़ें आपकी रेस्टोरेंट में डेट्स में उड़ रही हैं, तो फ्यूचर का सिक्योर है। लड़की की गलती नहीं है इसमें, बिल्कुल भी, बिल्कुल ज़ीरो। लड़कियों की तो गलती ही नहीं है यहाँ पे, सारी गलती लॉन्डो की है। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि लड़के फिर बाद में बहुत कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारी गर्लफ्रेंड तो बहुत खर्चा कराती है, हमारी गर्लफ्रेंड तो बहुत महंगे गिफ्ट्स मांगती है। मांगेगी ही यार, उसकी रियलिटी काफ़ी अलग है तुमसे। तुम भाई कहाँ वहाँ 250-300 की टी शर्ट खरीदने वाले, वहाँ उस लड़की के अलग खर्चे पड़े हैं। क्योंकि देखो कंडीशनिंग उस लड़की काफ़ी अलग है। यहाँ पे ये समझने की कोशिश करो। इस चक्कर में इनसिक्योरिटी आने लगती है, लड़का काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर फील करने लगता है। आएगी यार, ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है। इनसिक्योरिटी की वजह से फिर लड़की अगर आगे बढ़े तो वो लड़की को भी आगे नहीं बढ़ने देते। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इनसिक्योर है ना, क्यों आगे बढ़ने देगा, उससे ऊपर बढ़ रही है और वो पहले से ऊपर है। पहली बात तो वो और बढ़ने लगेगी, तो फिर वो मैनिपुलेटिव गेम्स चलने लगते हैं, 10 तरह की टॉक्सिक चीज़ें होने लगती हैं। बहुत ही ख़राब चीज़ है भाई। और फिर गलती से अगर ये चीज़ शादी में कन्वर्ट हो जाए तो भैया बॉम्ब तो और बड़ा फटता है। फिर फैमिली से बात आ जाती है। शादी का मतलब मोर देन इंडिविजुअल होता है, ये तो मेरे दोस्त आप समझ लो, ठीक है। शादी 2 इंडिविजुअल से बढ़कर 2 फैमिलीज़ के बीच में होती है। ये एक लाइफ का बहुत बड़ा रूल है, ठीक है। 2 परिवार के बीच में शादी होने लगती है। एक परिवार आपका लोअर मिडिल क्लास का है, दूसरा परिवार आपका बहुत हायर मिडिल क्लास का ले लो, हायर मिडिल क्लास का। ये डिफरेंस आ रहा है। ये जो डिफरेंस है ये मेंटेन करना भैया बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फैमिली से बात आएगी तो फिर आप लगा लो इंस्टेबिलिटी आएंगी। जो फैमिली जो ज़्यादा अफोर्ड कर पाती है वो महंगी शादी मानना चाहेगी, जो छोटी फैमिली आ रही, जो लोअर मिडिल क्लास से आ रही है, वो सस्ते में काम निपटाना चाहेगी, जुगाड़ करना चाहेगी। इनको जुगाड़ जमते नहीं। लोअर मिडिल क्लास वाले जुगाड़ में चलेंगे, हायर मिडिल क्लास वाले हर चीज़ पैसे से खरीदने की कोशिश करेंगे। दोनों में बिल्कुल सिनर्जी बैठेगी नहीं। उस चक्कर में फैमिली में होंगे कलेश, तो इंडिविजुअल्स के बीच में भी होगी दरार। तो दैट्स अ वेरी फक्ड अप थिंग। अब जब डेटिंग में आपके इतने खर्चे होंगे, बाद में शादी में कन्वर्ट होंगे, शादी में और खर्चे होंगे, फिर वो आपसे और फ्रीक्वेंटली मांगेगी। फिर वो तुमको बोलेगी भी शादी के बाद कि यार डेटिंग में तो तुम मेरे में बहुत ज़्यादा खर्च करते थे, शादी में क्या हो गया, शादी के बाद क्या हो गया। आंसर कर लेना भाई। देखो वही वाली बात है, फ्लो हीरो बंदी में पटा तो लोगे, मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है भाई। एंड तक रुकोगे, तुमको एक सोल्यूशन भी दूंगा, एक ही सोल्यूशन है इस चीज़ का। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इट अराइजेज।
यानी आप इस चीज़ में फंसते कैसे हो। पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि लड़की की कोई गलती नहीं है, लड़का बनना चाह रहा था हीरो। सबसे पहला एक पॉइंट ये आता है कि लॉन्डो को ज़्यादा हीरो बनने का शौक़ रहता है अपने फ्रेंड सर्कल के अराउंड। जब आप कोई औकात से बाहर लड़की पटाओगे, आपकी सोशल रेपो बनेगी, ये सोशल रेपो बनेगी, आपकी इज्जत बनेगी। दैट्स दी होल पॉइंट। अब ऐसे दोस्तों के सामने क्या हीरो बनना है कि जहाँ पे तुम्हारा इंटरनली इतने फक्ड हो, और दोस्तों के सामने तुम मस्त हीरो बन रहे हो कि भाई मेरी बंदी देख। दूसरा ये आता है कि आप प्योरली लस्ट बेस्ड अपना डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, यानी लड़की सुंदर निकली और आप बोलिए उस साइड। तीसरा ये आता है कि आपने अपनी इग्नोरेंस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया और आपने कोई बैकग्राउंड चेक नहीं करा। ये तो बेवकूफ़ी कहूँगा मैं, बहुत बड़ी, ऐसा तो कोई इंसान होता नहीं है वैसे, ये तो बेवकूफ़ी है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपना डेटिंग क्राइटेरिया ही बहुत ज़्यादा अलग लेके चल रहे हो। डेटिंग क्राइटेरिया सेट करने का सबसे एक रूल ऑफ थंब इज़ अपनी रियलिटी को देख के चलो। आपके सपने बहुत ज़्यादा हैं कि भाई मैं एक बहुत सुंदर या औकात से बाहर आउट ऑफ द लीग एक लड़की पटाऊँगा। पटा लो, ठीक है भाई, मेंटेन नहीं होता है। ये चीज़ें बहुत अनस्टेबल होती हैं, सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है, पर ये चीज़ें मेंटेन नहीं हो पाती हैं और ये क्राइटेरिया बहुत गलत है। और ये चीज़ आती है लैक ऑफ क्लैरिटी एंड लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। आपके अंदर क्लैरिटी नहीं होगी कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। देखो, औकात से बाहर पटाने वाला तो बहुत बेवकूफ़ डिसीजन है, ठीक है। क्लियर माइंड रखो कि भाई नहीं यार, थोड़ा सा अपने दायरे में लूँगा, अच्छे से डेट करूँगा, अच्छी लाइफ जीऊँगा, सरदर्दी नहीं होगी भाई, पूरा ख़त्म चीज़। और दूसरा सेल्फ अवेयरनेस। मुझे तो ये लगता है अगर क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस तुम लोगों में आ गई जिस दिन, मेरी सारी वीडियोस बंद हो जाएंगी उस दिन, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस का आधों का मेरा एक रीज़न यही होता है कि सेल्फ अवेयरनेस और क्लैरिटी। जहाँ पे तुम लोगों को ये आ गया, आधी सोल्यूशन वहीं ख़त्म, आधी प्रॉब्लम्स वहीं ख़त्म। अब तुम में से कोई अगर मेरे सामने ज़्यादा शाना बनने की कोशिश करे और मुझे कहे कि भाई मैं तो लड़की के पैसों पर ही पलूँगा, तो भाई मैं एक चीज़ बता दूँ तुम्हें दोस्त, पहली बात तो मेरी वीडियो देखो मत, और दूसरा निकल लो भाई और काम करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि दोस्त एक चीज़ बता दूँ, एज अ मैन इट्स अ मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी ए प्रोवाइडर फॉर हिज फैमिली एंड फॉर अ गर्ल। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सोसाइटी ऐसी चल रही है। तुम उससे उल्टा काम करके देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा, आधी रियलिटी आ जाएगी। मैं इतने साल जी गया, मेरे को अभी तक जाके पता लगा कि ये सब जो पहले ये जो जेंडर्ड रोल्स होते हैं ये एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। सोसाइटी चलती है ऐसे भाई, तुम कुछ नहीं कर सकते। मर्द का काम है प्रोवाइड कराना, और तब ही थोड़ा सा मर्द को एटलीस्ट थोड़ा सा ऊपर लेवरेज होनी चाहिए, ताकि या तो बराबर हो, बराबर भी अच्छी बात है। देखो मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट नहीं, बराबर भी हो, इतना भी हो चलेगा, ठीक है। बट जहाँ पे ये चीज़ आने लगती है ना, चीज़ें थोड़ी ख़राब होने लगती हैं भाई। थोड़ा सोचने वाली बात है, ध्यान से सोचो और मुझे फिर बताना। पटा तो लोगे भाई, बट दिक्कत ये होती है कि ना लड़का और लड़की की रियलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। चलो एक बार को ये भी कहूँ कि लड़की तुम पे ज़्यादा स्पेंड करती है और तुम लड़की पे कम करते हो, लड़की को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इस चीज़ से। तुम्हारे अंदर एक शर्मिंदगी या हीन भावना तो आएगी यार, ये तो फैक्ट है। अब अगर नहीं आ रही तो भाई तुम बेशर्म हो उसका, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर तो मेरे ख्याल से जी लो, मैं क्या ही करूँ उसका। फिर तो दिक्कत बाद में आती है, बाद में अगर कोई शादी होगी, कुछ 10 तरह की चीज़ें होती हैं यार। शादी भी छोड़ो यार, कुछ चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो ना उसके अंदर ज़्यादा होंगी और तुम में कम होंगी, क्योंकि वो काफ़ी अमीर बैकग्राउंड से है। कल को उसका बर्थडे आ गया भाई, कल को वो तुमसे कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करेगी ना, फैक्ट सी बात है। अब ये तो मैं डिल्यूजन की ज़िंदगी कहूँगा कि भाई मेरी बंदी तो काफ़ी अलग है या फिर मैं तो ऐसे ही है, भाई नहीं चलता है। सोसाइटी में एक बार कूद के देखो, पता लग जाएगा। पहली बात वो क्यों स्पेंड करे तुम पे, तुम स्पेंड नहीं करोगे उस पर। बहुत सोचो यार इस चीज़ के बारे में। सोल्यूशन पे आते हैं दोस्त। सोल्यूशन इसका ये है, बहुत हार्ड स्टेटमेंट है बट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, कि भाई अपनी औकात जानो। सिंपल एज दैट। ये तुमने जिस दिन जान लिया, तुम्हारी ये आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम औकात से बाहर लड़की कभी पटाओगे नहीं। देखो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि मिडिल क्लास के बीच में और एक जो बहुत अमीर इंसान है उसके बीच में रियलिटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। आप यहाँ कच्चे पे बैठे हो, ठीक है, वो कच्चे में नहीं बैठा होगा, वो एसी में आराम से एकदम मस्त मखमली कुछ कपड़ों में बैठा होगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यार, कुछ ऐसी रियलिटीज़ होती हैं जो आप डेली मंडेन पे अगर आ जाओ ना, आप सोचोगे कि भाई ये तो हमसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लोग हैं, और होते हैं। जानो अपने आप को, थोड़ा कुछ इतना मुश्किल नहीं है, जानो अपने आप को, तुम्हें पता लग जाएगा। जानो अपने आप को, आधी चीज़ें वहीं सॉल्व हो जाएंगी। दिक्कत ये चीज़ ना फिल्मों में बहुत अच्छी लगती हैं। फिल्मों में आपने तो देखा ही होगा, जो ही मतलब एक मिडिल क्लास लड़का एक बहुत अपनी हवेली वाली लड़की को पटा रहा है, बहुत ही ज़्यादा औकात, वो तो पता नहीं क्या ही डिफरेंस दिखा देते हैं। पर दिक्कत यार ये होती है कि ना रियल लाइफ में ना पहली बात तो एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं सामने, फिर आपको फाइनेंस आ जाता है, फिर उसके बाद आपकी शॉपिंग आ जाती है। शॉपिंग आधी चीज़ तो शॉपिंग है भाई। शॉपिंग
और दूसरा मेंटेनेंस, ध्यान रखना अमीर आदमी को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ है भाई। वो 10 चीज़ें करता होगा तुमको पता भी नहीं होगा। देखो मेंटेन करना ही इसलिए दिक्कत है। अगर पटा लिया, हीरो बन के पटा लिया या जैसे तैसे पटा लिया, अब उसे तुम्हारी शादी हुई, तुम ले आओगे घर, तुम अपने घर लाओगे, पहली बात तो माँ बाप के साथ जमेगी नहीं, बिल्कुल नहीं जमेगी। उसकी रियलिटी लोगों, कल को वो पार्टी जाएगी यार, कल को वो प्ले बॉय टाइप क्लब में जो दिल्ली में है, जो एक फेमस खान मार्केट, इतनी महंगी है खान मार्केट, कभी जाना, पार्किंग का ही किराया उसमें इतना महंगा है। वहाँ पे चश्मा लेने जाओ, 10-10 हज़ार के चश्मे हैं वहाँ पे। ये सब अगर वो खरीदते तो तुम कैसे हैंडल कर पाओगे भाई? नंगे हो जाओगे, एकदम नंगे हो जाओगे, कुछ तुम्हारे पास खुद के कपड़ों के पैसे नहीं बचेंगे भाई। तो अपने दायरे में पटाओ भाई। सबसे बेस्ट एक चीज़ होएगी कि आप दोनों ग्रो करोगे, और जब आप दोनों ग्रो करोगे तो लाइफ अच्छी जाएगी। उसको आप पे रिलायंस होगी, आपको उस पर रिलायंस होगी, एंड दैट्स हाउ अ रिलेशनशिप वर्क्स। कंपटीशन नहीं है कि मैं ऊपर तू नीचे मैं ऊपर। रिलायंस का गेम है काफ़ी ज़्यादा, कंपनी नहीं, रिलायंस माने एतबार। अब अगर अपने दायरे में पटाओगे तो वो लड़की के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके साथ स्टे भी करेगी और आपके साथ लंबा टिकेगी, आप भी उसके साथ लंबा टिकोगे, वो भी सपोर्टिव होगी, क्योंकि वो भी आपके साथ ग्रो कर रही है ना यार। तो यार अपने दायरे में पटा लो, सोल्यूशन यही है, एक ही सोल्यूशन, अपने दायरे में पटाओ, अपनी औकात को जानो। और मेंटेनेंस एक प्रॉब्लम है तो मेंटेनेंस को जानो भाई, मेंटेनेंस ही असली दिक्कत है। पटा लोगे हीरो पंती में अच्छी खासी पटा लोगे, फिर ले जाओ भाई, ले जाओ पार्टी करते, ले जाओ 10-10 हज़ार की पता नहीं कितनी शराबें कितनी महंगी आती है भाई, तुमको तो पता है आधी चीज़ें, मैं क्या बताऊँ। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, सी यू अराउंड।